हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बेस्टलेस पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से क्लास 9th के मैथ का पूरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के एवरी कॉन्सेप्ट को माइनर पॉइंट्स को ठीक से पढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, आपको डाउट होगा, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। जो भी हमारे डाउट फैकल्टी बैठेंगे, जो बड़े बड़े आईआईटी और एनआईटी कॉलेज से हैं, वो आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे और आपके एक एक पॉइंट, एक एक मिस्टेक, एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर करेंगे, ताकि आप क्लास 9 के एग्जाम में 80/80 मार्क्स, फुल ऑफ मार्क्स आप ला सके। और आगे आने वाले समय में क्लास 9th बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट होंगे, वहां पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। आप मेटा बेस्टलेस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पे जाके अपने कोर्स को परचेज कीजिए। बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने वाला है, आप इसका फायदा उठाइए। आज जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है। आपके सिलेबस में जो चैप्टर है हमारा पहला, वो है हमारा नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें, बराबर हम सुनते हैं कि भाई सिस्टम आजकल का बहुत गंदा चल रहा है। सोसाइटी के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बोलते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है आपको जानना जरूरी है। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, तो भाई सिस्टम क्या है, नंबर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं बताते तो क्या लोगों को लगेगा कि आपने बस चैप्टर पढ़ा है, उसको समझा नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम में, आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा देश एक सिस्टम से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से चल रहा है, बहुत सारे लॉ, बहुत सारे यहाँ पे आपको लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज नहीं काम कर रही है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम में ड्रॉबैक है या सिस्टम में फॉल्ट है। उसी तरह से जब हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, तो नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को जोड़ना, उनको माइनस करना, उनको सब्सट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना, रेशनल नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इन सभी के बारे में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे ये आपको प्रोविजंस, बहुत सारे आपको प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो नंबर में भी बहुत सारा लॉ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर सिस्टम से एक चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे कि व्हाट इज नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, कैसे ऑपरेशन होता है, आप नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को डिनोट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक लॉ और एक प्रिंसिपल से रेगुलेट होगा, इसलिए चैप्टर को नंबर सिस्टम कहा गया है। एक्चुअली मैं बात करूँ आपको कि अगर कोई सपोज कर रहे हैं, आप आज पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, और आपके टीचर या आपके मोहल्ले वाले या आपके घर के लोग अगर आपसे पूछा कि ठीक है तुमने नंबर सिस्टम तो पढ़ा है, बट नंबर्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज नंबर्स, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? आपके दिमाग में है बच्चे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिनको नहीं पता है, जो बच्चे वीक है मैथ में, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक डेफिनेशन, आप उसे समझे। अ वर्ड और symbol that indicates a word or symbol that indicates quantity, that indicates quantity of something, quantity of something called numbers, called numbers। एक्चुअली बच्चे हम नंबर्स का यूज कहाँ करते हैं? जब हम इंडिकेट करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट, समथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, वो आपका रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब उसकी क्वांटिटी को इंडिकेट करना है तो हम नंबर का यूज करते हैं। मैंने आपको बोला कि ये वर्ड भी हो सकता है और ये सिंबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं देखूं, अगर मैंने आपको कहा 1, तो 1 वर्ड है, बट ये भी एक नंबर है जो वर्ड फॉर्म में है, ये आपको वर्ड फॉर्म में है। अगर मैं बात करूँ 2, तो ये भी नंबर है, बट ये आपको सिंबल के फॉर्म में है। तो जो नंबर्स होते हैं, ये वर्ड और सिंबल दोनों फॉर्म में होते हैं, जो किसी की क्वांटिटी को आपको बताते हैं कि कोई भी चीज कितना हमारे पास है। अगर मैं आगे बात करूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर पढ़ना है, उसमें मैं आपको बात करूं तो नंबर्स के टाइप्स में हम यहाँ देखेंगे कि नंबर्स के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप 2 टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे रियल नंबर, सबसे पहले आप देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में, फिर आप देखेंगे एक इमेजिनरी नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्लास 11th में है, माफ़ कीजिएगा, ये डायरेक्ट आपको क्लास 11th में पढ़ना है इमेजिनरी नंबर के बारे में। बट कुछ ब्रीफ, एक छोटा सा हम ले लेते हैं
कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। आइए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज इमेजिनरी। सबसे पहले आप देखें, आप बचपन से देख रहे हैं कि अगर आप -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो वो आपको +2 आता है, सॉरी +4 आता है, और आप -2 का भी और आप +2 का स्क्वायर भी करते हैं तो आपको +4 ही आता है। मीन्स स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। किसी भी नंबर का, इवन कोई पॉजिटिव नंबर है या कोई निगेटिव नंबर है, अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही हमें मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम स्क्वायर रूट्स करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होगा और -2 भी होगा। क्या बच्चे हम रूट अंडर -4 कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज -4 दुनिया में किसी का भी स्क्वायर नहीं है। मैंने अभी आपको बोला, आप अगर +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, एंड अगर आप -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही होगा। इसका मतलब कि -4 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो रूट -4 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो -4 का जो स्क्वायर रूट है ये पॉसिबल नहीं है हमारे रियल नंबर के डोमेन में। तो इसके लिए जब आप आगे देखते हैं तो इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर का नाम देते हैं कि ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। कोई भी नंबर अगर आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, वो हर हाल में आपका कौन सा नंबर होगा बच्चे? आपका इमेजिनरी नंबर ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, रूट अंडर -2 ये आपका कौन सा नंबर है बच्चे? ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं बोलूं रूट अंडर -3, ये भी क्या बच्चे? आपका इमेजिनरी नंबर ही है। रूट के अंदर में अगर नेगेटिव है, अगर रूट के अंदर में नेगेटिव है तो वो हर हाल में कौन सा नंबर होगा बच्चे? वो हर हाल में इमेजिनरी नंबर होगा। वो हर हाल में कौन सा नंबर होगा? वो हर हाल में आपका इमेजिनरी नंबर होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं आयोटा। और व्हाट इज आयोटा? तो आई का जो वैल्यू होता है ये रूट अंडर -1 है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि ये इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करने का एक सिंबल है आयोटा। जैसे मैं आपको बताऊं रूट अंडर -2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे? रूट अंडर -1 एंड 2 लिख सकते हैं आप। फिर हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर -1, हम सेपरेट कर देंगे। हमें पता है कि जब रूट अंडर a इंटू बी होता है तो हम लिख सकते हैं उसको रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी बाइफर्केट करके। तो मैंने लिख दिया रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2। रूट अंडर -1 हमारा i होता है जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, और रूट अंडर 2 हमारा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा √2i। तो i का मतलब होता है आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर को दिखाने वाला सिंबल है। अगर मैं इसी में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो रूट अंडर -3, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3i हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रूट अंडर -5 तो रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर -1, तो ये √5i हो जाएगा। रूट अंडर -6 तो रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर -1, √6 हमारा i हो जाएगा। ये i हमारा इमेजिनरी नंबर को दिखाने का एक सिंबल है, और i का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि रूट के अंदर में अगर कोई भी निगेटिव नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रूट के अंदर में कोई भी निगेटिव नंबर है, इवन कि वो -2 हो, -3/4 हो, -5 हो, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर में है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। वो हमारा क्या होता है बच्चे? इमेजिनरी नंबर होता है। आप बराबर देखते होंगे बच्चे। आप अभी देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का रियल नंबर का सीरीज, और आप अपने दोस्तों को, बाकी फ्रेंड्स को भी कहिए कि हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े और उनका भी फायदा हो। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी आपको डायरेक्ट IIT एंड मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। सीनियर डॉक्टर्स आपको मेंटरशिप देगा, बेसिक लेवल से आप अपने लिए कैरियर डिसाइड करेंगे, और मेटा बेसलेस आपको पूरी हेल्प करेगी इस मामले में, इस चीज़ों में। चलिए, आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। अब अगर मैं बात करूं आगे कि ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक इमेजिनरी नंबर, आपको इतना ही जानना था। अब हम जो मेन हमारा फोकस होगा वो हमारा व्हाट इज रियल नंबर। जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा होगा व्हाट इज रियल नंबर्स। चलिए, क्या बच्चे रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा? ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट, ऑल नंबर्स which can be denoted on the
नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर्स। दुनिया में कोई भी नंबर अगर आप उसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपने, मैंने बताया आपको नंबर लाइन पर अगर आप उसको डिनोट कर सकते हैं तो वो आपका रियल नंबर है, अदरवाइज वो रियल नंबर नहीं है। मैं बता दूं आपको ये नंबर लाइन क्या होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, 1 2 3 4 -1 -2 -3। इवन यहाँ डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको डेसिमल के नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाले नंबर भी आप लिख सकते हैं। मीन्स दुनिया में जितने भी रियल नंबर है ये सारे के सारे आप इस नंबर लाइन पे आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में, सॉरी आगे की क्लासेस में। जैसे 1 यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे ही करके आप कोई भी नंबर को, कोई भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हम रियल नंबर के बारे में कहते हैं ऑल नंबर्स which can be represent on the number line is called real number। बहुत सारा बुक जो है आपका वो आपको रियल नंबर के बारे में कुछ और भी डेफिनेशंस बोलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है और दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर है ये सारे आपको रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब रियल नंबर के 2 टाइप्स है, एक रैशनल। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स के 2 टाइप हैं तो आपको यहाँ पे एक पढ़ना है आपको रैशनल नंबर, और दूसरा आपको पढ़ना है, जो सेकंड वाला आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर्स। अगर मैं बात करूं कि ये रैशनल नंबर क्या है तो सबसे पहले यहाँ के डेफिनेशन को देखते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, ऑल नंबर्स विच आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एंड मीन्स हर हाल में सेकंड पॉइंट भी पहले के साथ होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको गैप रखता हूँ और इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं एक सीनियर क्लास की क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि व्हाट इज रैशनल नंबर। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा व्हाट इज रैशनल नंबर। माफ़ कीजिएगा अगर यहाँ पे आपको राइटिंग ठीक से नहीं दिख रही है तो मैं अगेन लिख देता हूँ। रैशनल नंबर। मैंने एक बच्चे से पूछा कि रैशनल नंबर क्या है, तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि सर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मैंने बोला कि भाई कुछ और भी कहना है आपको, तो उसने कहा नहीं सर, एक्चुअली जो हमारा रैशनल नंबर है इसका डेफिनेशन मुझे यही पता है। तो मैंने उसे काउंटर क्वेश्चन करा, मैंने उसे कहा कि ठीक है फिर आप मुझे बताइए कि ये √3 जो है ये आपका रैशनल है या इरेशनल है। उसने मुझे कहा सर ये इरेशनल नंबर है बिकॉज रूट लगा और ये बाहर भी नहीं आ सकता रूट से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके डेफिनेशन से चलूँ। उस बच्चे ने जो मुझे रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया था वो क्या था, उस बच्चे ने जो मुझे रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया था उसने मुझे बताया था कि p/q के फॉर्म में और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए मैं √3 बताता हूँ। मैं √3 को क्या मैं √3/1 लिख सकता हूँ, तो उसने कहा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे भी 0 आपने बोला नहीं होना चाहिए तो मैंने भी नीचे 0 नहीं डाला। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन √3 क्या होना चाहिए, √3 तो रैशनल होना चाहिए। क्या बच्चों, √3 तो रैशनल होना चाहिए। फिर आप कैसे कह दिए रैशनल। ये उस बच्चे की समस्या नहीं है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है या उन्होंने बिना समझे सिर्फ पलटने का काम किया है, वो बस ये 2 पॉइंट्स ही रैशनल नंबर के डेफिनेशन में बोल पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर के डेफिनेशन पे जो प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए तो हमें यहाँ बोलना पड़ेगा कि p and q आर इंटीजर्स। p and q आर इंटीजर्स। अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q विच वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स, जिसका ये तीनों पॉइंट a + b + c अगर जिसने मेंशन किया है वही रैशनल नंबर का डेफिनेशन सही कर रहा है, बाकी स्टूडेंट जो है वो गलत कर रहे हैं। तो अब आप बच्चे रैशनल नंबर के डेफिनेशन में उम्मीद है मुझे कभी नहीं फंसेंगे। रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमें क्या देना है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q
मैं आपको आगे डेफिनेशन लिखा देता हूँ। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, मैं इन दोनों का डेफिनेशन आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन को, कि मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 पॉइंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूँ √3, फिर मैं आपको लिख रहा हूँ 0.25 25 25 डॉट डॉट डॉट, फिर मैं आपको लिख रहा हूँ 0.25 63 69 632 डॉट डॉट डॉट। बच्चे ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है। अभी आप इसको बस पॉइंट पे अपनी नोटबुक में लिख लें। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि रैशनल और इरेशनल को पहचानने का। हमें रैशनल तो पता चल जाता है, बट हम इरेशनल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जब हमें ये वाला क्वेश्चन मिलता है सामने। जब हमें ये और ये मिलता है तब हम बहुत ही असमंजस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। इसके बारे में आपको ठीक से डिटेल में जानकारी दूंगा। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद है आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से मेरी क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, उम्मीद है। बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रैशनल नंबर को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रैशनल नंबर्स। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे अ नंबर्स दैट अ नंबर्स विच एक सेकेंड अ नंबर्स which can be written in the form of PYQ where Q equal to not 0 and मैं तीनों में आपको एंड लगा देता हूँ and PQ are both integers। और ये बच्चे इंटीजर्स क्या है, मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में भी पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या है। ये रैशनल नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चे। अब अगर हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर के टाइप्स कितने हैं, तो अगर हम ठीक से देखें तो रैशनल नंबर हमारे सिलेबस में आपको 3 यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नेचुरल नंबर। सेकेंड जो है वो आपका है होल नंबर्स। एंड थर्ड जो है आपका ये आपका इंटीजर्स। थर्ड जो है आपका इंटीजर्स है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं नेचुरल नंबर क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट 1 से होता है और एंड का होता है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये इंटीजर्स है। इसमें आपको डेसिमल के नंबर नहीं लेना है, इसमें आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, इसमें आपको फ्रैक्शंस का नहीं लेना है, ये नंबर्स इसमें आपको नहीं लेने। आपको वही नंबर्स लेने हैं जो काउंटिंग के हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट विद दी 1 एंड एंड विद पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं बात करूँ अगर आपको होल नंबर पे, तो आप होल नंबर में कुछ नहीं करेंगे, 0 को ले लें एंड बाकी नेचुरल नंबर को आप ले लें। मैं बात करूँ इसमें भी आपको डेसिमल के नंबर नहीं होंगे, इसमें भी आपको फ्रैक्शंस के नंबर नहीं काउंट होते हैं एंड इसमें भी आपको नेगेटिव के नंबर काउंट नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको इंटीजर्स पे, तो कोई भी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकता है, उसके सामने प्लस लिखा हो या ना लिखा हो एंड माइनस जब हो तो वो लिखा होगा। सबसे पहले इंटीजर्स देखते वक्त हम ये देखेंगे कि वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है। नेचुरल नंबर देखने के बाद हम देखेंगे उसके सामने साइन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि इंटीजर्स नेचुरल होते हैं, बट ऑल नेचुरल्स इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। देखिए सपोज कीजिए आपके सामने मैंने लिखा है 2, तो आपने देखा कि 2 नेचुरल है। अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर भी है और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी है। अगर मैं बात करूं आपको और एग्जांपल्स की देखूं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है 0.2, तो आप देखेंगे पहले 0.2 ही रैशनल नहीं है, सॉरी ये सबसे पहले नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि ये नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो अगर ये नेचुरल नहीं है तो ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। मीन्स कि आपको इंटीजर समझने के लिए सबसे पहले वो नेचुरल नंबर हो, जैसे 2, और सामने आप माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। देखिए 2 हमारा नेचुरल नंबर है, सामने माइनस लगा तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। बट अगर हम पूरे -2 पे बात करें, -2 पे, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये हमारा इंटीजर है। होप है कि आप इंटीजर्स को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं फिर बता दूंगा। इंटीजर्स का मतलब ये होता है
कि नेचुरल नंबर सबसे पहले आप देखिए कि नेचुरल नंबर हो और वो प्लस में हो या माइनस में हो, ये बाद में देखिए। सबसे पहले देखिए कि आप साइन को हटाइए। जैसे मैंने लिखा -3, आप साइन को सबसे पहले अलग कीजिए। अब बस 3 को देखिए, ये नेचुरल नंबर है, यस। अब आप देखिए कि सामने प्लस है या माइनस है। अगर ये नेचुरल है तो कंफर्म है कि ये इंटीजर्स होगा। सामने अगर माइनस है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स, सामने अगर प्लस है या नहीं भी कुछ लिखा है तो देन वो पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे 3 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। होप है कि आपने इंटीजर्स को समझा अच्छे से। मैंने आपको जो बताया वो है हमारा, सबसे पहले आपको बताया मैंने रेशनल नंबर, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, और मैंने बताया आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया। अब अगर मैं अपने इससे नेक्स्ट सिलेबस पे बात करूं, जो हमें पढ़ना है आगे सिलेबस में, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए धीरे धीरे समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझते हैं। पहले प्रॉपर्टी में ए में आप समझिए, अगर किसी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे वो रैशनल आएगा, किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, रैशनल विथ रैशनल मल्टीप्लाई होगा रैशनल आएगा, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल आएगा। बस आप यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। मीन्स जैसे 2/3 ये रैशनल है, बट 2/0 हमें नहीं लेना, बिकॉज 0 भी रैशनल नंबर है। बट हमें ये 2/0 ये वाला केस छोड़ के, मीन्स हमें कभी भी नीचे 0 नहीं रखना है रियल नंबर के केस में। तो रैशनल प्लस रैशनल होगा, रैशनल माइनस रैशनल होगा, रैशनल इंटू रैशनल होगा, रैशनल बाई रैशनल भी रैशनल होगा। बस आपको नीचे में 0 नहीं लेना है, मीन्स कि आपको यहाँ पर 0 कभी भी नहीं रखना है। तो बाकी ये सारे ये जो बाकी के लिए ये ट्रूथ होंगे और इसे क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको आप बचपन से देखते होंगे कि a प्लस बी इक्वल टू होगा क्या हमारा b प्लस है। मीन्स ऑर्डर मायने नहीं रखता है। 2 + 3, अगर 2 में 3 ऐड करें या हम 3 में 2 ऐड करें तो वैल्यू हमें 5 और 5 ही आएंगे। ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई पे भी मतलब वो ये लॉ लागू वो होता है, एप्लीकेबल है। a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2, मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 5 और 5 मल्टीप्लाई विथ 2, दोनों में आंसर आपको सेम ही आने वाला है, 10 ही आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको एसोसिएटिव है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सी नंबर में आपको एसोसिएटिव करना है। सी नंबर में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। मीन्स इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये आपको वैल्यू सेम होगा। मीन्स आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, और इवन ये इंटू में भी सही है, इंटू में भी अगर मैं कहूँ तो ये सही है, a इंटू बी इंटू सी। मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे नंबर्स को, और जब आप ऐड भी करते हैं बहुत सारे नंबर्स को, तो आप ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखें। आप अगर 3, 4, 5, 6 भी है तो आप किसी को भी, जैसे मैंने पहले यहाँ पे बी और सी को ऐड करा, देन मैंने जाके ए को ऐड करा, फिर मैंने ए और बी को ऐड करा, देन मैंने सी को करा, वैल्यू हमारा सेम आएगा। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं डी नंबर पे बात करूं, डी प्रॉपर्टी पे, अगर मैं डी प्रॉपर्टी बात करूं तो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका पूरा नाम ये है, हम बस इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऐसे बोल सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारा, ये माफ कीजिएगा मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक्चुअली ये जो हमारा है, ये आप हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। मीन्स की कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेम में थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, आप अपने बुक से मैच
करा लेंगे। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम देखें कि हमने सी नंबर में पढ़ा, डी नंबर में पढ़ा, एक एसोसिएटिव पढ़ा हमने, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, बराबर लिख सकते हैं आप। और पढ़ाई का मजा लीजिए, क्लासेज आपके लिए बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बहुत काम आने वाला, जुड़े रहिए। अगर मैं बात करूं कि एडिटिव इनवर्स की, अब हम स्टार्ट कर देते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ, चूंकि हम नंबर्स भी बोल सकते हैं बट यहाँ रैशनल है तो हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज ए एक रैशनल नंबर है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? तो जब ये प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, ओके। और जब माइनस एक्स का हमें कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस एक्स। मीन्स एडिटिव इनवर्स में हमें एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, एडिटिव इनवर्स में हमें प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस। एग्जाम्पल -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे? +2 का -2 होगा। और मैं अगर बोलूँ -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे? तो हमारा +3/4 होगा। होप है कि आप इसको समझ रहे हैं। अगर हम आगे बात करें कि एक्चुअली ये एडिटिव इनवर्स कहने का इन द सेंस क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं। सपोज करें कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब x को उसके एडिटिव इनवर्स मीन्स -x के साथ ऐड करते हैं तो आपको 0 आता है। सपोज कीजिए 2 एक नंबर गिवन है और इसमें ऐड करना है इसके एडिटिव इनवर्स को मीन्स -2 को, तो वैल्यू हमें 0 ही आएगा। मीन्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स ऑलवेज भी 0। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव। माफ कीजिएगा, मैं आप देख सकते हैं इस स्क्रीन को, स्क्रीन होल्ड करके आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली। मैं बता दूं पहले आपको। सपोज x इज अ गिवन नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स y, देन x इंटू वाई इक्वल टू 1। मीन्स अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू 1 आएगा। एग्जाम्पल 2/3 व्हाट इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें साइन नहीं चेंज करना है। साइन एज इट इज वही रहेगा, जैसे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2/3 तो हमारा हो जाएगा 3/2। अगर मैं बोलूँ -2/3 का व्हाट इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने अभी भी कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा तो ये माइनस ही होगा। नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, मीन्स इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। तो बच्चे आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने देखा एडिटिव इनवर्स, आपने देखा एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके सिलेबस में है तो मैंने आपको इसके डिटेल में आपको बताया। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, मुझे पता नहीं नंबरिंग में क्या है, आप देख लेंगे और अपने नोटबुक में नंबरिंग कर लेंगे। तो ये आपको डेंसिटी प्रॉपर्टी, आपको सुनने में नया लग रहा होगा बट आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको ठीक ढंग से समझाया जाएगा मेटाबेसलेस पे। एवरी टीचर यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। व्हाट इज द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर? बच्चों, तो डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर स्टेट्स दैट मेनी नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स लाइज बिटवीन two rational number. Infinite